नमस्कार दोस्तों, आपका जो है मिक्स लर्निंग पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज हम इस वस्तु पर चर्चा करेंगे कि डॉलर जो है 1 रुपये के बराबर क्यों नहीं है। अब सोच रहे हो कितने डॉलर, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, $1 1 रुपये के बराबर क्यों नहीं है। ये सब क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ये चल रहा था कि जो रुपया है इस समय अपने रसातल पर है। रसातल का मतलब अपने निचले स्तर पर है, ठीक है। लेकिन ये तो अभी हाल फिलहाल की बात है। लेकिन मैं चर्चा करूँगा पहले कि रुपया अस्तित्व में कैसे आया, ठीक है। देखो क्या हुआ कि जैसे अपन लोग पहले मान लो, क्योंकि जब पहले अपन लोग कोई भी सामान या वस्तु खरीदते थे पहले, तो जैसे गांव में क्या हुआ है, गांव में या कहीं शहरों में भी आप हमें कुछ सामान दे दो, आप हमसे कुछ दूसरा कुछ ले लो, ठीक है। तो ऐसा धीरे धीरे चलता रहा। अरे एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि गांव में कुल्फ़ी कहते हैं या आइसक्रीम, अपन गेहूँ देते थे, चावल देते थे, जबकि उस समय रुपया नहीं था। ये हुआ, मिल जाता था। अब सोचो कि अगर हमको 5,000 का सामान लेना है तो क्या हम वो जो गेहूँ और चावल है लेके हर जगह तो नहीं जा सकते। जा भी सकते हैं तो मान लो कि अपने घर से 100 मीटर की दूरी पे 200 मीटर इतना चलेगा, ठीक है। ये धीरे धीरे चलता रहा। फिर इसके बाद जो हुआ कि जैसे जो दुकानदार के पास जितना माल था तो आपको मिलता गया, ठीक। फिर इसके बाद जैसे ही दुकानदार का सामान जब ख़त्म हुआ तो वो गया अपने रॉ मटेरियल को लेने। जैसे मान लो कि अपन लोग एमपी में रहते हैं, एमपी से गया केरला लेने। अब वहाँ तो गेहूँ लेके जाएगा नहीं कि भाई उसके पास गेहूँ है तो वो गेहूँ लेके जाएगा, ठीक है। तो फिर जब वो वहाँ गया तो उसका बोला कि भाई सेठ हमें सामान दे दो। जब वो सामान की बात आई, बोला कुछ लाए हो क्या, किस आधार पे आपको हम दे दे सामान। बोला कि ये मेरे पास गेहूँ है, चावल है, आप ले लीजिए। बोले कि तू ये जो लेके आया है तू तो मरेगा ही, मेरे को भी मार देगा। फिर जब उसको ये समझ में आया कि ये नहीं होगा, तो फिर इसके बाद जो है कमेटी बनाई गई। मतलब लोगों ने ही आपस में कमेटी बना के गए सरकार के पास। सरकार से बोले कि ऐसा ऐसा है, हमें ये सब करने में दिक्कत हो रही है। फिर इसके बाद सरकार ने एक तरकीब निकाली कि बुलाया किसको, इस समय जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत, जो पहले के रहेंगे जिसको बनाया गया हो, ठीक है। जब उनको बुलाया गया तो बोला कि क्या करना चाहिए कि जिससे ये एक ही चीज़ पूरे इंडिया में वैलिड रहे, ठीक है। तो फिर तभी उस समय क्या हुआ, गैस करिए। ये हुआ कि आरबीआई ने रुपया कागज़ का छापना शुरू किया और उसमें लिखा रहता है आई प्रमोइज टू बियरर 100 रुपीज़ द, जो भी हुआ मतलब ये लिखा रहता है। इंग्लिश मेरी थोड़ी सी कमज़ोर है तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। फिर ये तो हुआ अपने इंडिया की बात, ठीक। अब देखो क्या हुआ कि 1 रुपये $1 के बराबर क्यों नहीं है। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। रीज़न ये है कि जैसे जिस देश में जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा या उत्पादन होगा, उस देश की जीडीपी उतनी ही ऊपर रहेगी, ठीक है। जैसे इस समय हम अमेरिका और भारत की बात करें तो भारत का 77 रुपये और अमेरिका का $1। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में वो चीज़ें एक है तो अमेरिका में कितनी गुना है, 77 गुना है। कितने गुना, 77। मतलब जिस देश में जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा या सामान रहेगा तो वहाँ का करेंसी उतना ही ज़्यादा होगा। तो फिर आप लोगों के मन में आता होगा कि दूसरों देशों का ऐसा क्यों नहीं हुआ, अमेरिका के डॉलर ऐसा क्यों हुआ। देखिए इससे कुछ रीज़न भी हैं। अमेरिका कुछ पहले से भी धनी देश था। जैसे हाल के समय में वो सेंक्शन खेलता है, जैसे अभी यूक्रेन और रसिया का वर्ल्ड वार चल रहा है, वो सेंक्शन लगा देता है। क्या कहता है कि आप इनसे व्यापार करोगे तो हम तुमको सेंक्शन लगा देंगे, आप इनसे व्यापार करेंगे तो हम आपको सेंक्शन लगा देंगे। ये तो एक पॉइंट हुआ रीज़न कि मतलब रुपया, एक करेंसी, इंडिया की जो करेंसी है रुपया, वो नीचे गिरने का। फिर इसके बाद एशियन करेंसी का नीचे होना, क्योंकि प्रोडक्शन तो होता नहीं एशियन कंट्री में बराबर। चाइना को छोड़ दे,
इंडिया जब तक आपका प्रोडक्शन लाइन ऊपर नहीं जाएगा तब तक आप डॉलर को नहीं पा सकते। फिर तीसरा जो पॉइंट है ऑयल का, ऑयल बोले तो क्रूड ऑयल, ये गल्फ़ कंट्रियों में होता है। तो जैसे अगर ये इस समय जो वार चल रहा है तो यूसे अमेरिका क्या बोलता है कि आप उनसे अगर लीजिएगा ये सामान तो हम आपके ऊपर बैन लगा देंगे, सैंक्शन लगा देंगे। तो भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये तो एक पॉइंट हुआ, ठीक। फिर इसके बाद जैसे फॉरेन इन्वेस्टर हो गया, ये जो इस समय यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा है, ये भी एक कारण है। ये सोच रहा है कि ये हो सकता है अगर अमेरिका जो है तो इंडिया पे अगर बैन लगा देगा तो हमारा पैसा तो डूब जाएगा। लेकिन इसका एक उपाय है जो आरबीआई समय कर रहा है, वो क्या कर रहा है, डॉलर को जो फॉरेक्स रिजर्व है कुछ दिन में हो सकता है आरबीआई बेचना शुरू कर दे, ठीक है। इसमें फ़ायदा किसको होता है और इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आता है वो आपको हम बताते हैं। इम्पैक्ट इकोनॉमी पे जो आता है, इसमें क्या होता है, एक्सपोर्टर को बेनिफिट होता है, ठीक। लेकिन इंपोर्टर, क्योंकि हम एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो जो इंपोर्ट करता है उसको नुकसान होता है, ठीक। बस इसका जो डॉलर महंगाई कंट्रोल करने के लिए आरबीआई अभी हो सकता है निकाल ही देगी, जो है तो डॉलर बेचेगी। तो जब मार्केट में डॉलर की अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता हो जाएगी तो रुपया जो है एक मतलब सामान्य स्तर पर, जैसे अभी पहले था 79, 80, 81 इस स्तर पे पहुंच जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक रहा दोस्तों, आपको कैसा लगा? ये मैं वीडियो घर पे रह के बना रहा हूँ, जो भी होगा अब नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे कि चाइना इतना आगे कैसे ग्रो कर गया भारत से, जबकि धीरे धीरे करके भारत उसको जनसंख्या के मामले में पीछे कर देगा। भारत के पास 2011 की गणना के अनुसार 130 करोड़ लोग हैं इंडिया में, ठीक है। और जबकि अभी 21 में होना था, क्योंकि जो जनगणना है हर एक 10 वर्ष के अंतराल में होती है। तो इस समय आप मान लीजिए कि 140 करोड़ से ऊपर है, फिर भी भारत चाइना से पीछे क्यों है। लेकिन ये खुशी की बात है कि भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है ग्रेट ब्रिटेन को छोड़ के, ठीक है। तो ये टॉपिक रहा दोस्तों। आप मिक्स लर्निंग पॉइंट मेरा चैनल है, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। जो भी कुछ अगर आपको लगे कि सर ये है, वैसा है, ऐसा है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। टिल देन वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।